घर की इकलौती संतान जब यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच फंसी थी तो परिवार की सांसें अटकी हुई थीं। पल पल बेटी की सुरक्षा की चिंता में माता पिता के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। जब बेटी से फोन पर बात हो जाती थी या वीडियो कॉल से संपर्क हो जाता था तो परिवार को कुछ राहत मिल पाती थी। ऐसे में तमाम प्रयासों के बाद जब इकलौती बेटी घर गुरसाईगंज के मोहल्ला रामकृष्ण नगर स्थित अपने घर पहुंचने को हुई तो परिजनों ने सड़क से लेकर घर तक पूरी गली को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा दिया। बेटी के स्वागत को मोहल्ले वासियों और रिश्तेदारों ने जगह जगह बैनर लगा रखे थे। गुरुवार को जैसे ही बेटी ईशा अपने परिजनों से मिली तो घर वाले खुशी से फूले नहीं समाये। परिजनों ने बेटी को पहले गले लगाया, माला पहनाया और फिर मुंह मीठा कराने के बाद घर तक लेकर पहुंचे। बेटी के आने की सूचना मिलते ही रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने ईशा के घर पहुंचकर उससे मुलाकात की। इसी क्रम में कन्नौज टाइम्स की टीम भी ईशा के घर पहुंची और यूक्रेन में जो समस्याएं हैं उसके सामने आई, उसको लेकर बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी और ईशा चित्रांशी की बातचीत। नमस्कार, मैं विकास अवस्थी। हम लोग आज गुरसाईगंज के रामकृष्ण नगर मोहल्ले में आए हैं। ये वही मोहल्ला है जहाँ की एक बेटी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और युद्ध के बीच वो फंसी हुई थी। घर वाले बड़े परेशान थे, लेकिन भारत सरकार की मदद से आज वो बेटी सुबह अपने घर आ गई है। हम लोग उसके घर पे आए हुए हैं। आप देखिए कि इकलौती बेटी है परिवार की, और वो जब घर पे आई तो उसके स्वागत के लिए यहाँ प्रबंध किए गए। पूरी गली में इस टाइप से गुब्बारे लगाए गए हैं और बैनर भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साइड में बैनर लगा है, वेलकम होम ईशा। ये ईशा है जो यूक्रेन में फंसी हुई थी और अभी ये अपने घर पे आ गई है। हम उसके घर के बाहर हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं घर के अंदर और बात करते हैं ईशा से कि कैसे कैसे उसने वहाँ के नज़ारे देखे, क्या क्या चीज़ें घटित हुई वहाँ पे और कैसा वो महसूस कर रही थी। तमाम सवाल हैं, आके उनसे बात करते हैं और तो उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये हम लोग आ गए हैं ईशा के घर पे, जो आज सुबह लौट के आई हैं, यूक्रेन से अपने घर पे पहुंची हैं सुबह। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं ईशा, इनसे बात करते हैं। ईशा, कब से आप वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी यूक्रेन में? मैं अभी 9 दिसंबर को गई थी वहाँ पढ़ाई करने के लिए। और अच्छा, अभी से स्टार्ट किया था? हाँ। तो ये जो वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी है, बमबारी हो रही थी, मिसाइलें कर रही थी, क्या नज़ारा आपने देखा अपनी आंखों से? नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर जिस दिन भी ये सब हुआ ना तो हमारी बिल्डिंग के ऊपर से जेट वगैरह जा रहे थे तो हम लोग भी काफ़ी डरे हुए थे इस बात से। तो कैसा महसूस कर रही थी आप उस समय? मतलब वो मिसाइल और बम वो तो नहीं देखते हैं कि पब्लिक में कौन कहाँ पे है, तो कैसा महसूस हो रहा था? डर लग रहा था क्या? डर लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने टर्नोपिल छोड़ा जल्दी से जल्दी। लेकिन आपके वीडियो भी आए हैं वहाँ से, आपके कुछ साथी थे, उनके वीडियो हम लोग देख रहे थे कि वो कह रहे थे हमें पैदल चलना पड़ रहा है काफ़ी दूर और सरकार कोई मदद नहीं कर रही। हाँ, हम लोगों को काफ़ी चलना पड़ा, 10 से 15 किलोमीटर हमें बस वाले ने वहीं पे छोड़ दिया था तो चलना पड़ा। उसके बाद वहाँ चल के आए तो बॉर्डर पे भी काफ़ी हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा निकलने के लिए वहाँ से। लेकिन ये तो सबको पता होता कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता वहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती है, बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसके बाद ही मदद हो सकती है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पे सरकार को मदद करने की स्थिति में सरकार होती है? आई डोंट नो, नहीं पता? नहीं पता। क्या तो सरकार से कोई हेल्प मिली है आपको? हाँ, काफ़ी मदद मिली हमें सरकार से। भाई? बॉर्डर के जब यूक्रेन के बॉर्डर पे थे तब भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि कुछ था नहीं हम लोगों के लिए अवेलेबल। हर चीज़ अवेलेबल थी, कपड़े से लेके खाने से लेके हर चीज़। बॉर्डर के रोमानियन बॉर्डर भी जब क्रॉस किया वहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल थी। इंडिया गवर्नमेंट जितना कर सकती थी उन्होंने उतना किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ्लाइट मिलने में कितना टाइम लगा आपको? 1.5 दिन। 1.5 दिन। 1.5 दिन। तो ये बात आ रही थी, अभी हम बात कर रहे थे परिवार वालों से ही, तो पता चला था 24 घंटे तक भूखा रहना पड़ा आपको। हाँ, खाना उनको उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, पर मिल रहा था जैसा भी वो लोग प्रोवाइड करा पा रहे थे। तो ये समस्या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आई या बॉर्डर क्रॉस करने से पहले आई? दोनों टाइम आई है? हाँ। तो कैसे आपने गुजारा? हम लोग को अपना स्टफ्स हम लोगों के पास थे, मैंने तो वही खाया पिया। तो सरकार का कोई रोल समझ में आ रहा है आपको कि आप वहाँ से आई हैं, वहाँ से यहाँ तक कोई? जब बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हमें उनका रोल समझ में आया। उन्होंने हर चीज़ अवेलेबल कराया, फ़्लाइट में भी खाना पीना सब कुछ अच्छे से था।
जितना वो कर सकते थे उन्होंने उतना किया। सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहिए? वही जो कीव में बच्चे फंसे हैं या खारकीव में जो भी बच्चे फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल लें। आपके साथ फ्लाइट में कितने बच्चे थे? 250। 250 बच्चे। हाँ। कन्नौज के कितने लोग थे? कन्नौज के शायद मैं ही थी, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे उतरी तो कन्नौज में मतलब वहाँ पे बोर्ड्स में लिखा हुआ था कि यूपी, जम्मू, लाइक ऐसे ऐसे करके सारे अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के थे, तो यूपी से कन्नौज से मैं ही थी शायद। तो अभी क्या आइडिया है आपको, यूक्रेन में कितने बच्चे फंसे होंगे? काफ़ी बच्चे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे इंडिया के? एक अनुमान? हाँ 2800 या अच्छा, ये जो एक आंकड़े आ रहे हैं करीब 20 से 22 हज़ार बच्चे यूक्रेन में सारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं टोटल। पूरे यूक्रेन में। हाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो अभी तक कितने बच्चे निकल चुके हैं आपके आने से पहले, कोई अनुमान है? काफ़ी बच्चे उन्होंने इंडियन जो गवर्नमेंट। आप बॉर्डर पे पहुंचे हैं, कौन से बॉर्डर पे पहुंचे थे आप? मैं रोमानियन बॉर्डर पे। तो वहाँ पे कितने बच्चे थे उस समय जब आप वहाँ पे? उस टाइम तो 4000 से 5000 के बीच में बच्चे थे अवेलेबल वहाँ बाकी पे। आने को बाकी थे। हाँ पोलैंड बॉर्डर से भी काफ़ी बच्चा उस दिन आया था जब हम लोग वहाँ पे थे तब। तो एक ये मैसेज आ रहे हैं कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही बच्चों के, आपको क्या लग रहा, स्पष्ट भाषा में मदद हुई है या नहीं हुई? हुई है। मदद हुई है, तो सरकार का शुक्रिया करना चाहेंगे। हाँ थैंक्स अ लॉट। कहना चाहेंगे। हाँ बाकी बच्चों को भी आप जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए जैसे आपने हम लोगों को निकाला है। अच्छा, ऑपरेशन गंगा के बारे में पता है आपको? व्हाट? ऑपरेशन गंगा, सरकार ने एक मिशन शुरू किया है बच्चों को निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा। उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा जो बॉर्डर पे बच्चे पहुंच रहे हैं, उनको वहाँ से सुरक्षित करवाएं, तो उसके बारे में कुछ? हाँ मुझे पता है वहाँ पे एक मिनिस्टर आए भी थे, उन लोगों को एविएशन मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए थे एयरपोर्ट पे। उन लोगों ने बोला था कि 48 घंटे में वो सारे बच्चों को एवेक्यूएट कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी, काफ़ी बच्चा वहाँ से निकला भी है। तो ये आप देख रहे थे, हमने बात किया ईसा से, ये अभी दिसंबर महीने में पढ़ने गई थी यूक्रेन, और अब आपको क्या लगता है कि पढ़ाई पूरी हो पाएगी या कोई उसमें समस्या दिख रही है? अभी इस बारे में नहीं कुछ कह सकते कि क्या होगा, लेकिन शायद सब कुछ ठीक हो जाए और हम वापस जा पाएँ। अच्छा, अगर युद्ध थम गया तो आप वापस जाएंगे, पढ़ाई पूरी करेंगे, पढ़ाई पे कोई संकट नहीं दिख रहा आपको अगर युद्ध न टला? संकट तो दिख रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है। आगे के लिए क्या सोचा, अगर स्थितियाँ ठीक ना हुई तो क्या करेंगे आप फिर? बैकआउट करेंगे और क्या कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे फिर क्या करेंगे? इंडिया में वो पेरेंट्स बताएंगे कि क्या करना है आगे। अगर यूक्रेन में सब सही रहा तो फिर वापस जाएंगे वहीं पे ही। तो ये ईसा से बात कर रहे थे, बहुत कुछ इन्होंने देखा। हालांकि ये कह रहे हैं हमने नज़ारे नहीं देखे, बम गिर रहे थे, ये पता चल रहा था इनको वहाँ पे, मिसाइलें ऊपर से निकल रही, जेट प्लेन निकल रहे थे घरों के ऊपर से, तो डर का माहौल था वहाँ पे। तो जिसकी बेटी वहाँ पे फंसी होगी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, हम बात करते हैं। हमारे साथ में है ईसा के पिता श्रीवास्तव जी, उनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब, हमें जानकारी मिली है इकलौती बेटी है आपकी, और जब बमबारी के बीच युद्ध के माहौल में वो वहाँ पे फंसी हुई थी, तो आपके ऊपर क्या बीत रही थी? अब जिसका बच्चा वहाँ पे हो तो ये तो बेहतर वही समझ सकता है कि जिसका फंसा होता है वही जानता है कि क्या गुजरती है। 5-7 दिन से हम लोगों का खाना पीना, किसी भी काम में मन ना लगना, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, और फिर ये तो एकलौती है। हम देख रहे हैं बाहर आपने बड़ा अच्छा सा इंतजाम कर रखा था स्वागत के लिए, और क्या क्या किया? हमें तो बैलून दिखाई पड़ रहे थे, बैनर टंगे दिखाई पड़ रहे थे, ये सब वेलकम होम ईसा, ये सब जितना भी डेकोरेट किया गया है या वेलकम किया गया है, ये मोहल्ले वालों की तरफ से और हमारे जो मित्र लोग हैं उनकी तरफ से है। तो बेटी कब घर पहुंची है? बेटी आज सुबह 8 बजे के आसपास। आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको लग रहा है कोई मदद मिली या नहीं मिली? नहीं, आज ये वापस है मेरे पास, तो इसमें तो सीधा सा योगदान हमारा सीधा सा जाएगा कि हाँ मोदी जी का है योगदान। सरकार से मदद ना मिले तो हम वापस कैसे आएंगे? लेकिन बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे छात्रों के द्वारा कि वहाँ पे कोई मदद नहीं मिल रही। देखिए, जिस यूक्रेन में इंटरनल अटैक हो रहे हैं तो वहाँ एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट अंदर जाके तो कुछ नहीं कर लेगी। उन्होंने अपना आपसे बोला कि आप बॉर्डर तक आइए, बॉर्डर पर भी रोमानिया या पोलैंड कोई भी बॉर्डर हो, अपनी अपनी समस्याएं हैं कि उनको बच्चे को कैसे लेना है, अंदर लेना है, इमिग्रेशन होता है, बॉर्डर चेक होता है। लेकिन रोमानिया बॉर्डर में क्रॉस करने के बाद लगातार कांटेक्ट में रही है बेटी हमारी,
और मुझे नहीं लगा, उसने तो इवन यहाँ तक कहा कि जिस रोमानिया फैमिली में वो रही है वो बहुत अच्छी है फैमिली, उसकी तारीफ़ करते नहीं थकती है, बिल्कुल बच्चे जैसा रखा, सब कुछ किया। चलिए, हम एक और हमारा सवाल है ईसा से, हम वो कंफर्म करना चाहेंगे, उसके बाद हम अपना बात ख़त्म करेंगे। ईसा जी, एक बात पता चल रही थी कि जब वहाँ पे युद्ध की स्थितियाँ हैं, बम गिर रहे थे, मिसाइलें गिर रही थी, तो एक दावे किया जा रहा था कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा, जिसकी गाड़ी में तिरंगा होगा, जिसके वहाँ बस में तिरंगा होगा, तो उसको वहाँ के लोग परेशान नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा था अगर तिरंगा की इतनी ताकत आपको दिखाई पड़ रही थी? अच्छा लग रहा था मुझे कि इंडिया का फ्लैग लेके हम लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ की वो लोग भी मान रहे हैं कि बच्चों को जाने दे, मतलब प्राउड फील हो रहा था। हाँ। अच्छा, एक हमने वीडियो देखा जिसमें एक छात्रा के द्वारा, वो कहाँ की है मैं नहीं पता, वो दावा कर रही थी कि वहाँ की सेना कुछ भारतीय छात्राओं को अपने साथ लेके चले गए हैं, ज़बरदस्ती उठा के ले गए, ऐसा कुछ था? आपके संज्ञान में आया? नहीं। नहीं आया। जो सैनिक थे, रूसी सैनिक थे या यूक्रेन के सैनिक थे, वो कैसा व्यवहार कर रहे थे? उन लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर गलत था, लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स भी हड़बड़ काट रहे थे, तो उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। उन्होंने हाथ भी उठाया, वीडियो वायरल हुआ है इस चीज़ का, लेकिन ठीक है। अच्छा, हालात ऐसे थे कि एकदम से लोग छूट पड़े अपने घर जाने के लिए, और बॉर्डर पे आके भड़बड़ हो गई, तो उसकी वजह से हुआ ये सब। तो चलिए, ये हम ईसा से बात कर रहे थे, और भी छात्र छात्राएं कन्नौज के हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, उनके भी घर जाएंगे, बात करेंगे। ईसा के घर में सबसे बुजुर्ग अगर कोई सदस्य हैं तो नानी है, और नानी को बड़ी प्रतीक्षा थी अपनी नातिन के घर पे आने की, तो हम लोग आते हैं, घर के अंदर चलते हैं और नानी जी से बात करते हैं कि नानी जी कैसा महसूस कर रही हैं। नानी जी नमस्ते। नानी जी, नातिन आपकी ईसा वो यूक्रेन में फंसी थी, युद्ध हो रहा था, वहाँ पे बमबारी हो रही थी, तो कैसा आप महसूस कर रहे थे जब एक बेटी वहाँ पे फंसी हुई? यही लगता कि परेशानी लग रही थी, कितने आराम से यहाँ रहती और वहाँ फंस गई जाए, ये सब परेशानी। तो बिटिया की सलामती के लिए पूजा पाठ कुछ किया आपने? कुछ करती रहे आप? हाँ, करते रहते। कामना करती रहे भगवान जी। हाँ हाँ, तो आप बिटिया के बड़े इंतजार के बाद घर आ गई, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमने यही कहा, वो शंकर जी की कहानी है, सोमवार के व्रत में कही जाती है, तो उसमें उनके पिता थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा, अपने तो साले को भेजा कि बेटा जाओ और खूब दान पुण्य करो रास्ते में, तो बस वही हमें ध्यान आ रहा था। हाँ, तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई वो आ गई अच्छी तरह से, तो अब थोड़ा सा यज्ञ वगैरह का सबन दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे। क्या आपने सोचा, क्या करवाना है आपको? अब जो कुछ वही ये लोग करें भाई, पूरा फैमिली बैठ कर अपना। सब लोग करें। तो आप खुश है ना बिटिया? हाँ, खुश हैं। बिटिया को दुलार प्यार किया आपने? हाँ। चलिए ठीक है, ये नानी थी, और बड़े बुजुर्गों की वैसे भी आस्था में बड़ा विश्वास होता है, तो इनका कहना है कि दान पुण्य ये सब हम करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, क्योंकि बिटिया सलामत घर आ गई है। गोसाईगंज के मोहल्ला रामगंज की रहने वाली प्रज्ञा त्रिपाठी भी यूक्रेन में फंसी हुई थी। हालांकि प्रज्ञा 2 दिन पहले ही अपने घर आ गई थी। ऐसे में कन्नौज टाइम्स संवाददाता राजीव चौहान ने उनके घर पर जाकर मुलाकात की। आइए सुनते हैं राजीव चौहान और प्रज्ञा त्रिपाठी की बातचीत के कुछ अंश। राजीव चौहान, कन्नौज टाइम्स, गोसाईगंज। जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा था, इस दौरान जानकारी के हिसाब से सबको पता है कि हमारे कन्नौज के लमसम में 11 छात्र या छात्राएं दोनों ही फंसे थे। उस दौरान सबके माता पिता बड़ा चिंतित थे कि बच्चे घर कैसे आए। लगातार जिस तरह से हालात थे यूक्रेन में, लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल पा रही थी, गए तो लगभग में 2 या 3 दिन कहीं रुके रहे, रोमानिया के कहीं बॉर्डर रुके रहे, बच्चों द्वारा जानकारी मिलती रही और उनके पिता के द्वारा जानकारी मिलती रही, बच्चे बहुत ही दुविधा में हैं। तो कल शाम को हमारे गोसाईगंज नगर से प्रज्ञा त्रिपाठी, जो कि यूक्रेन में MBBS की छात्रा थी, वो वापस आ गई है सकुशल, और हम उनके घर पर आए हैं और जानकारी करते हैं प्रज्ञा से। हमारे साथ प्रज्ञा के पिताजी हैं। जब बिटिया घर आ गई तो चेहरे पर मुस्कान भी है। नमस्कार गुरु जी। अब बिटिया घर आ गई है तो कैसा लग रहा है? बिटिया हमारी घर आ गई है तो मुझे बहुत ही खुशी ठिकाना नहीं मेरे लिए है, और
जगह सारी जहाँ खुशियाँ मुझे मिल गई, क्योंकि बेटी हमारी बस बनाने गई थी लेकिन किसी कारण संकट आ गया, लेकिन अब बच्ची संकट को पार करके और किसी परिस्थितियों को पार करके जो आई है, तो हमारे परिवार के हजारों की लाखों की संख्या में जो हम जुड़े हुए से हैं, उन सबके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है कि बच्ची घर वापस एकदम वहाँ की सिचुएशन ऐसा कभी देखा तो है नहीं किसी ने, वॉर की सिचुएशन एकदम हो जाती है, इतने अंदर रश, मारपीट हो रही है, चोटें भी लग रही है, कुछ तो स्टूडेंट्स मिल भी नहीं रहे कि मतलब, और फिर पता लगा कल एक कोई खारकीव का भी था जिसका मतलब डेथ हो गया है, तो वो तो फैमिली देख के वो सब पैनिक तो हो ही जाती है। ठीक है, हम प्रज्ञा की मम्मी से भी बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमने भगवान को आशीर्वाद दिया, वो उनसे आशीर्वाद लिया कि भगवान ने हमारी बच्ची भेजी है, उसी तरह से भगवान सबके बच्चे घर पे भेजे, और मोदी जी का बहुत बहुत आभार, और उन्होंने हमारी बच्ची भेजी है। करते हैं ऋतिक से, जो कि प्रज्ञा के भाई हैं। जब प्रज्ञा यहाँ पे आई तो पहले तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि कम से कम वहाँ यूक्रेन में जो हाल चल रहा है इस समय, वहाँ पे जो अटैक वगैरह हो रहा है, वहाँ से निकल के आई, ये बहुत बड़ी बात है एक तरीके से। तो वहाँ से सेफ निकली है और फिर यहाँ पे आई तो हमने उसके भव्य स्वागत किया, माला और मिठाई खिलाया, और इसके बाद अब जब आई है तो फिर उसको प्यार से रखा एक तरीके से, बैठाला सब कुछ, फिर इसके बाद झगड़ा शुरू किया। मतलब झगड़ा की शुरुआत भाई बहन भी होना भी चाहिए। अब 1-2 दिन बाद हो सकता है, ज्यादा हो जाएगा जी। मतलब वाला यूक्रेन का जो युद्ध था वहाँ बच गया, होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए धन्यवाद हम सबसे